नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष पाल और आप सबका स्वागत है स्टडी वेव यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शक्ति यानी कि पावर, और हम बात करेंगे एनर्जी ऊर्जा की, और हम जानेंगे इनके न्यूमेरिकल्स को और इनके क्वेश्चन आंसर को। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो देखिए, शक्ति क्या होती है? शक्ति को बोलते हैं पावर। तो जब हम कोई काम किसी निश्चित समय में करते हैं, जब हम कोई काम निश्चित समय में करते हैं तो वो कहलाता है हमारा शक्ति। इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो P बराबर से होता है W/T। अब W जो होता है, कार्य जो होता है, उसकी यूनिट होती है जूल और टाइम की होती है सेकंड। तो जूल पर सेकंड जो होगा वो शक्ति की यूनिट होगी। ठीक है, तो शक्ति की यूनिट हो गई, SI यूनिट हो गई जूल पर सेकंड। लेकिन इसे ही वॉट वैज्ञानिक के सम्मान में हम इसको बोलते हैं वॉट। तो पावर या शक्ति की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। अब बात करेंगे एनर्जी की। तो देखिए, यहाँ पर हमने पावर का फॉर्मूला लिखा है W/T। तो फिर से यहाँ पे गौर करिए कि ये जो W है ये है कार्य, और ये जो कार्य होता है, कार्य और एनर्जी दोनों ही बराबर होता है। और एनर्जी कितने प्रकार की है? दो टाइप की। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। और एक होती है काइनेटिक एनर्जी, तो ये होती है ½ mv²। तो हम दोनों को यहाँ पर इक्वेट करेंगे और इसकी जगह पे न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कार्य करने की दर कहलाती है तो शक्ति, ताप, ऊर्जा या बल। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि पावर बराबर से जो होता है वो होता है W/T, यानी कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो ये हो जाएगा हमारा पावर, शक्ति। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो देखिए, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, या कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर और 1 मिनट में किया गया कार्य। तो जब नहीं समझ में आए तो ऐसा लिखिए W/T। क्या हो रहा है? कार्य किसी निश्चित दर से, तो कार्य करने की दर और अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को ही हम क्या बोलेंगे? शक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है और तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। 10 सेकंड में वह 50 सीढ़ी चढ़ जाता है। ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या है? तो देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है, पर कुछ चीज़ को हमको देखना। शक्ति ज्ञात करना है, पावर का फॉर्मूला है W/T, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। मोहन का वजन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो W होगा, अब यहाँ पे मोहन क्या कर रहा है कि उसका वजन 40 किलोग्राम है और वो चढ़ रहा है। तो चढ़ रहा है, इसका मतलब है जब भी ऊंचाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए तो वहाँ पे हमेशा आप याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh का फॉर्मूला लगेगा। तो W का में रिप्लेस हो जाएगा mgh में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एनर्जी और वर्क समान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए, तो रखते हैं अपन P बराबर से, यहाँ पर है पावर बराबर से W में mgh/T। ठीक, अब यहाँ पर देखो पावर बराबर से क्या हो जाएगा? फिर से एक बार फिर से रखते हैं पावर, ठीक है। अब mgh रख दिया था, वैल्यू कितनी है? 40। g की वैल्यू कितनी लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको इन्वर्स कर लीजिए क्योंकि ये बटे में नहीं है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया? कितनी सीढ़ी चढ़ा है वो? 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। तो 50 सीढ़ी चढ़ता है और एक सीढ़ी की लंबाई है 15, और ये 50 सीढ़ी चढ़ गया बटे का, यहाँ बटे में। यहाँ पे आ जाएगा टाइम कितना दिया है? तो यहाँ टाइम दिया 10 सेकेंड। लेकिन एक और चीज़ देखिए, ये चीज़ क्या है? 15 सीढ़ी जो है ये किसी सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है की, तो इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिवाइड में 100। तो जब आप इसको काट दोगे वैल्यू तो आपका आंसर आएगा 300 वॉट। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यदि कोई लड़का 6 मिनट में 600 न्यूटन के बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी? सिंपल सा सवाल है। तो अब देखिए यहाँ पे लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति, तो शक्ति का फिर से फॉर्मूला P बराबर से W यानी वर्क/टाइम। अब ये वर्क/टाइम है, तो लड़का क्या किया है कि 4 मिनट, तो टाइम सेकंड में आता है, तो 4 मिनट गुणा में लगाएंगे 60, तो क्या होगा? 6 चौक 24 यानी 240 सेकंड आ जाएगा। साथ में उसने बोला क्या है हमको
की शक्ति निकालना है तो लड़के द्वारा लगाया बल कितना है, फोर्स कितना है, यहाँ फोर्स लगाया तो फोर्स कितना हो गया भाई 600 न्यूटन का। और साथ ही साथ वह लड़के द्वारा तय दूरी कितनी है 20 मीटर की। तो एक बात याद रखिए, ये जो W है ना, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 600 गुणा में कितना होगा 200, ठीक है। तो ये बनेगा कितना, ये बन जाएगा हमारा 12,000 ये बन जाएगा जूल। तो बस फॉर्मूले में मान रख दीजिए P बराबर से W अपॉन में T। तो कितना हो जाएगा, शक्ति खपत वर्क कितना किया भाई इसने, तो वर्क है 12,000, ये आ गया 240, ठीक है। अब इसको अपन काट लेंगे, जब काट लेंगे तो आंसर आएगा 50 और ये होगा जूल पर सेकेंड या 50 वाट, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। फिर से शक्ति ज्ञात करना है, तो यहाँ पे शक्ति ज्ञात कर लेते हैं। तो कितनी सीढ़ी चढ़ रहा है, पहले तो ये देखो सीढ़ी चढ़ा वो, यहाँ पे वो चढ़ रहा है 40 सीढ़ियाँ, ठीक है। लड़का चढ़ गया है 40 सीढ़ी। अब यहाँ पर देखते हैं 40 सीढ़ी चढ़ गया है, और जब ये 40 सीढ़ी चढ़ा है और एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। जब यहाँ पे इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर, अब यहाँ पर देखते हैं सेंटीमीटर में है ना, तो जब ये आएगा हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम डिवाइड बाय इसको 100 से कर देंगे। अब फिर हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि जो सीढ़ी की टोटल, देखो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 50 kg, g की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी ये वाली दी है, और आपको देखना है हाइट, क्योंकि हमको पता है P बराबर से W अपॉन T, और ये W की जगह क्या लगेगा mgh। तो h की कितना है, देखो यहाँ पर h जो है आपका 40 सीढ़ी है, और कितने, एक सीढ़ी की लंबाई 16 सेंटीमीटर। तो जब इससे गुणा करोगे तो 16 चौक 64, ये आएगा 640। अब जब 640 आया तो ये सेंटीमीटर, मीटर बदलेंगे तो 640 को 100 से डिवाइड देंगे, तो जब ये आएगा तो ये आ जाएगा 6.4। अब फॉर्मूले में मान रख दीजिए इसका, तो P बराबर से हो जाएगा mgh अपॉन में T, यानी कि 50 गुणे में 10, यहाँ पे आएगा गुणा 10, और यहाँ पर h की वैल्यू आएगी 6.4, और ये बटे का हो जाएगा 10 सेकेंड, और यहाँ पे ये दशमलव अगर आप साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 10, ठीक है। तो जब आप वैल्यू काट रहे होंगे यहाँ पे, तो ये इसको इससे गया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 64 गुणे में 5, तो आंसर आएगा आपका 320, और पावर है तो ये आ जाएगा वॉट में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकेंड में 5 मीटर तक की ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ती है, ठीक है। इसके द्वारा विकसित शक्ति कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर कि हमको सिंपल से फिर से लगने वाला है, यानी कि देखो P बराबर से, तो कितना kg है 40 kg, लड़की के 5 मीटर ऊंची होने वाली सीढ़ी, ठीक है, कितने मीटर ऊंची हो रही है 5 मीटर, और यहाँ पे g की वैल्यू 10, डिवाइड बाय दे दो इसको सीधा सीधा किससे, जो समय कितना है 4 सेकेंड, ये कितने बार में 10 बार में, तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 500, और पावर है तो फिर से वॉट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम, कि फिर देखो 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ी, अब कितनी सीढ़ी हो रही है 45 सीढ़ी, है ना, 45 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है, 45 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, तो उसकी शक्ति ज्ञात करें। सिंपल है, अभी कराया था, वहाँ पे 40 सीढ़ियाँ थी, यहाँ पर है 45 सीढ़ी। तो देखो यार अगर अपन क्वेश्चन करेंगे तो h निकाल लो सिंपल, पहले 45 और गुणे में लगा दो 16, तो कितना हो जाएगा ये 720, और जब ये 720 होगा तो ये 7.2 मीटर आ जाएगा। अब सीधे सीधे फॉर्मूले में मान रख दो, P बराबर से mgh अपॉन में T, m की वैल्यू है 50 गुणे में, उसके बाद आपकी g की वैल्यू कितनी है 10, और ऊंचाई आप अब भी निकाले हो 7.2, डिवाइड बाय कर दोगे इसको किससे, तो ये टाइम दिया है यहाँ पे 10 सेकेंड, यहाँ पे दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा। काट लेंगे यहाँ पर अपन, तो सारी वैल्यू आ जाएगी। तो 72 का गुणा कर दीजिए 5 बार में, तो आंसर आ रहा होगा, कितना आ जाएगा, तो ये 5 दूनी 10 और हाथ के 1 और 5 7 35 और 1 36, ठीक है।
ये इस तरह से आ रहा होगा, तो इसका आएगा पावर 360 वॉट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखिए औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है, लिया गया समय बटा कुल प्रयुक्त ऊर्जा, या कुल मुक्त ऊर्जा बटे कुल प्रयुक्त ऊर्जा, या किया गया कुल समय और तय दूरी, या कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शंस हो गए। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये चीज़ है, बहुत सिंपल सी ही चीज़ है, लेकिन इसको हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए अभी क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। तो यहाँ पे देखिए कार्य दिख रहा है, क्या कार्य को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ई से, यानी कि ऊर्जा से। तो यहाँ पे देखिए कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय, तो ये वाला इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 50 फिर से क्वेश्चन आ गया, सॉरी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति कितनी होगी। शक्ति फिर से फॉर्मूला W/वर्क/टाइम, यानी कि क्या mgh/t। तो यहाँ पर सिंपल है, m मास की वैल्यू है 80 इंटू हाइट कितनी है 40 गुणा में g की वैल्यू 10 और समय कितना है आपके पास, तो ये है 50 सेकेंड। काट पीट लेंगे, आंसर आएगा 640 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जूल पर सेकेंड को ही हम वॉट भी बोलते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। एक घर में एक माह में 900 गुणा 10 की घात 6 जूल ऊर्जा खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए जो आपके घर में बिल आता है वो यूनिट से आता है, तो एक यूनिट जो होती है बेसिकली, एक यूनिट किसको कहा जाता है हमको ये देखना है। तो देखिए जो एक यूनिट होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल को हम बोलते हैं एक यूनिट बिजली। ठीक है, 1 किलोवाट आवर, इसी को 1 किलोवाट आवर भी बोलते हैं या एक यूनिट भी बोलते हैं, जो कि जिसका मान कितना हो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि टोटल कितना दिया है, कितनी ऊर्जा की खपत है 900 गुणा 10 की घात 6 जूल बटे में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल से डिवाइड मार देंगे। जब इससे डिवाइड मारेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पर इसको काट लेंगे, तो यहाँ पे ये 900 की जगह 9000 होगा, दशमलव हटाएंगे, ये हो जाएगा 36। तो आप इसको काट दो, है ना, कि ये हो जाएगा अपना 9000 और ये हो जाएगा अपना 1000 और ये हो जाएगा 9 चौक 36। तो 1000 बटा 4 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 250 और ये आंसर आएगा यूनिट में, तो हमारा आंसर होगा 250 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, उसकी खालिस्तान के साथ वृद्धि, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसके खालिस्तान के बराबर। तो हाइट में जब भी वृद्धि होती है ना, हाइट में, तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी कैसा होते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, तो यानी कि ऊंचाई में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किस वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती। तो ऊंचाई के साथ सिंपल एक ही बदलती है, जिसका नाम है स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से जो लगने वाली जो ऊर्जा होगी वो भी होगी स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर अगला है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि पानी जो है वो ठहरा हुआ है और बांध में जो ठहरा हुआ पानी है अभी मोशन में नहीं है ना, मोशन में होता तो वहाँ पे अगर वो ऊंचाई से गिरता तो स्थितिज और गतिज दोनों रहती, लेकिन अभी तो वो सिर्फ रेस्ट पोजीशन पे है, तो अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान, ठीक है, ध्यान से इसको समझेंगे हम, 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ठीक है, तो हाफ, मास की वैल्यू 10 और यहाँ पर जो दिया है v कितना है 6 का वर्ग है ना, 6 गुणा में 6 काट लेंगे यहाँ पे, ये 3 बार 6 × 18 और 18 गुणा 10 आएगा 180, आंसर आएगा जूल में। हमने अभी देखा है जो कार्य होता है और एनर्जी, इन दोनों की यूनिट सेम होती है। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो हम सबको पता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 18 है 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग के साथ आगे बढ़ रही वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा का फार्मूला वही हाफ mv²। तो यहाँ पे हाफ वैल्यू है m की 20 और ये है इसका 10 मीटर पर सेकंड का। तो v क्या होगा, हाफ mv², v कितना हो गया 10 गुणा में 10, काट लेंगे ये 10 तो ये आ जाएगा आपका सिंपल सा आंसर है, क्यूब आ जाएगा। तो 1000 जूल जो होगा इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19 क्वेश्चन है 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया गया है। तो सिंपल सी बात है, हथौड़े द्वारा विभव यानी पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो mgh क्या होगा भाई 20 किलोग्राम का है, 10 मीटर बढ़ाया है और h की वैल्यू भी कितनी लेना है 10, सिंपल है। तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा करने पे तो ये आ जाएगा 2000 जूल, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है शक्ति बराबर से होता है W/T, पावर बराबर से W/T। तो T का W का क्या अर्थ है, W है वर्क, कार्य, और कार्य क्या चीज़ होता है, कार्य होता है जब हम किसी वस्तु को आगे की तरफ फोर्स करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आए, तो वर्क बराबर से होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिन दोनों इसकी इकाई क्या होती है जूल, और ऊर्जा को भी मापा जाता है जूल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये थे इस वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।